चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी अब सत्ता से बेदखल हो चुकी है। जिस मकसद से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी 2013 में, जब आंदोलन हुए थे अन्ना हजारे आंदोलन के बाद कई जो साथी थे अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया, केजरीवाल से नाता तोड़ लिया। जिसमें सबसे बड़े चेहरे आपको बता दें कि कुमार विश्वास हो गए या प्रशांत भूषण हो गए या योगेंद्र यादव हो गए, ऐसे बड़े चेहरों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया। और अब दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो चुका है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि 25 सीटें यहाँ तक कि 30 भी क्रॉस नहीं करती हुई अभी तक दिख रही है। बीजेपी 47 सीटों पर लीड कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी एकदम भारी बहुमत से दिल्ली में आती हुई दिख रही है और यह आंकड़े एग्जिट पोल में भी दिखा रहे थे। और बीजेपी यह तीसरी जो राज्य है विधानसभा चुनाव, लोकसभा के बाद तीसरा ऐसा विधानसभा है जहां बीजेपी भारी बहुमत लाई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जिस मकसद से आम आदमी पार्टी के हारने के ऐसे सबसे बड़ा जो कारण है भ्रष्टाचार, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता जो सबसे बड़े चेहरों में से हैं, अरविंद केजरीवाल खुद संयोजक आम आदमी पार्टी के, वो जेल में गए थे। कई लोगों को ये भी संदेह था आम आदमी पार्टी अगर जीतती भी है तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल पद पे रहते हुए कार्यालय दफ्तर सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, तो फिर चेहरा कौन होगा। ये भी एक शंका थी लोगों के बीच में कि आम आदमी पार्टी अगर जीती भी है तो सीएम कौन बनेगा। दूसरा, भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, खुद अरविंद केजरीवाल हो, जितने बड़े नेता हैं, गिने चुने 5 नेता, सभी जेल में गए भ्रष्टाचार के आरोप में। आबकारी घोटाले, भ्रष्टाचार, जो शराब घोटाले हुए थे इसमें 2600 करोड़ रुपए का वादे, 100 करोड़ रुपए बताए गए थे कि इसमें घूस लिए गए हैं, जो घोटाले हुए हैं। तो आपको बता दें कि यह जो भ्रष्टाचार के तो आरोप थे। दूसरा, आम आदमी पार्टी ये वादा कर रही थी कि उन्होंने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, लेकिन लोग ये बता रहे थे कि जो पानी आ रही थी वो गंदे पानी आ रहे थे, बिजली मीटर ज़्यादा लग रहे थे, जो 200 यूनिट से ज़्यादा लगने पर बिजली मीटर आ जा रही थी और उससे भी कई लाखों में बिजली मीटर आ रहे थे। और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड टूटी हुई थी, भले ही डेवलपमेंट के नाम पे आप बिजली दे और पानी फ्री दे, लेकिन रोड लगातार कई जगह रोड टूटी हुई खबर आ रही थी और खबर छप भी रही थी बाकायदा इस पे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने भी नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी ने काटा, वैसे ही आम आदमी पार्टी का वोट दिल्ली में कांग्रेस ने काटा। कई ऐसे सीट है जहां पे बहुत कम मार्जिन से आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है, वहां पे कांग्रेस ने वोट काटा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है आम आदमी पार्टी के दिल्ली में चुनाव हारने का। तो आपको बता दें कि अब क्या राजनीतिक करवट लेती है, क्योंकि दिल्ली में सरकार बनाने के पास अब यह मुद्दा, ये जो मुद्दा है यह खत्म हो जाएगा। यह जो क्लेम है कि पहले केंद्र में दूसरी सरकार है, राज्य में दूसरी सरकार है, इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, केजरीवाल हमेशा से कहती रही कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। आधा दिल्ली केंद्र सरकार के अंदर है और आधा दिल्ली केजरीवाल के अंदर है। जितने प्रशासनिक सेवा है केंद्र सरकार के अंदर है और केजरीवाल के अंदर गवर्नमेंट होने के बावजूद भी केजरीवाल के पास कोई अधिकार नहीं है जिससे वो काम को लागू कर सके। तो अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी सत्ता में आती है तो कैसे काम कर दे, क्योंकि बीजेपी खुद केंद्र में शासन में है और अब तो बीजेपी की सरकार भी यहाँ बनेगी। तो अब क्या इससे फायदे होंगे लोगों को। कैमरामैन रोशन राज के साथ मैं मनीष कुमार, बीजेपी दफ्तर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से।